Hello everyone, welcome to Hotspot Academy. तो स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी सीरीज में, जहां आज हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस डिस्कस करने वाले हैं. नाउ दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड दिस वुड बी प्रोबब्ली इन हिंदी. इफ इन केस यू वांट टू रिकॉर्ड दिस इन इंग्लिश, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब ज्योग्राफी सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 7 भी डिस्कस कर रखा है. यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना, यू विल गेट दी प्लेलिस्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज एक्सक्यूज मी गाइस, आई वाज ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स बट आई हार्डली अप्रिशिएट योर पेशेंस. चलिए सो अब बढ़ाते हैं आगे. आई एम फ्री, सो लेट्स रिकॉर्ड दिस. अब समझते हैं इकोनॉमी. जस्ट गिव मी अ मिनट. चलो, सो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी बेसिकली मीन्स इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री. एक्टिविटीज 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. डिपेंड कैसे होती है कंट्री? बिकॉज इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होगा? पैसा आएगा. अ कंट्री विल अर्न मनी दैट विल इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज जीडीपी. अब कंट्री जीडीपी मतलब क्या होता है? एक कंट्री की इनकम. आई रिपीट, कंट्रीज इनकम, पर्टिकुलर कंट्री की इनकम इज कॉल्ड जीडीपी. ठीक है, तो वो कैसे आती है? थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. 3 टाइप की एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिससे पैसा आएगा. ठीक है, आई होप ना समझा होगा. ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ. सो इंडिया में वी हैव रुपीज. सिमिलरली ब्राजील में व्हाट वी हैव इज ब्राजील रियल. ठीक है, अब दोनों करेंसी समझी है. सो आगे बढ़ते हैं. अब वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फोकस टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. अब होता क्या है, ध्यान देना. पब्लिक सेक्टर बेसिकली मीन्स जहां पे मैक्सिमम शेयर्स या फिर ओन और कंट्रोल ऑपरेशन होता है गवर्नमेंट के पास. अब गवर्नमेंट के पास है तो मेन एम क्या होगा? वेलफेयर ऑफ होम? पीपल या फिर मासेस, लोगों का भला हो. एग्जाम्पल क्या है इसके? इंडियन रेलवे है, एसबीआई है, आरबीआई. अब ये सब क्या करेंगे? इनका मेन फोकस होगा जो लास्ट मैन है, गरीब से गरीब टक्का वाला आदमी है, उनका भी भला हो. ठीक है, इट्स कॉल्ड वेलफेयर. मूविंग अहेड, प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में दिस इज ओन बाय द प्राइवेट प्लेयर्स. अब प्राइवेट प्लेयर्स है तो उनका मेन एम क्या होगा? दैट वुड बी प्रॉफिट. उन्हें बस पैसा कमाना है, राइट? वेलफेयर हो रहा तो ठीक है, मेन एम होगा प्रॉफिट. अब एग्जांपल्स क्या है? देखिए, रिलायंस है, बजाज है, एचडीएफसी है, ऑल दिस आर प्राइवेट. अब पब्लिक और प्राइवेट समझा है. सो लेट्स मूव अहेड और समझते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है. अब इकोनॉमीज आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज ओपन, सेकेंड इज क्लोज्ड और थर्ड वन इज मिक्स्ड. अब वी कैन डायरेक्टली जम्प टू मिक्स्ड. ठीक है, यही हम डायरेक्ट समझ जाएंगे. बाद में कभी फ्यूचर विल अंडरस्टैंड ओपन और क्लोज होता क्या है. सो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट ओन होगा प्लस योर प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, ऐसे इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड सेक्टर. जैसे इंडिया में दोनों हैं, एसबीआई गवर्नमेंट है, एचडीएफसी प्राइवेट है, दोनों काम कर रहे हैं. इवन आईसीआईसीआई सब कुछ है. ठीक है, सो ये मिक्स्ड का एग्जांपल है. अब पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज बोथ इंडिया एज वेल एज ब्राजील बोथ हैव मिक्स्ड इकोनॉमी. दोनों के पास क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है. आई होप क्लियर हुआ होगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन. उसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड जीडीपी क्या होता है. सो जीडीपी पे ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है 2 मिनट सीरीज में. यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना, यू विल गेट द वीडियो. अब जीडीपी इन शॉर्ट आई समराइज, इट्स कंट्रीज इनकम. आई रिपीट, इट्स कंट्री, पर्टिकुलर कंट्रीज इनकम. एक कंट्री की पूरी इनकम क्या होती है उसको बोलते हैं हम जीडीपी. कहाँ से आती है? 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी. अब समझते हैं इसका कंट्रीब्यूशन कितना, कहाँ से कितना आता है. सो जस्ट गिव मी. ओके, सो स्टार्टिंग विद इंडिया. सो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर इज 17, देन 17% आता है. देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर इज 26%. अब ह्यूज कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 37 कहाँ से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से. ठीक है, सर्विस सेक्टर से मैक्सिमम पैसा आ रहा है या फिर मनी आ रही है टुवर्ड्स जीडीपी. अब मूविंग है, लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ ब्राजील. ब्राजील में हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर काफ़ी कम है, 5.5 है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है इंडिया से, 27. अब ह्यूज कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से. कितना? 67%. ऑलमोस्ट इफ यू लुक, सो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है इंडिया का, ऑलमोस्ट, राइट? सो बेसिकली टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर से ज़्यादा पैसा आ रहा है वहाँ पे टुवर्ड्स जीडीपी. अब समझते हैं एम्प्लॉयमेंट. सो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स, मतलब कितने लोगों को जॉब मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट. सो इंडिया में व्हाट इज द सिनारियो? सो वी कैन सी ऑलमोस्ट 50% कहाँ पे है? एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर. देन सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह इज 24%. और वी कैन सी सर्विस सेक्टर इज only 27%. Now this was contributing almost 37 towards GDP, but employment काफ़ी कम लोगों को देता है. So we can see 50% population is basically primary sector या फिर agriculture.
इसलिए ही हम बोलते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीगेटेड कंट्री। यहाँ पे मैक्सिमम पीपल आर इंडल्ज इनटू प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो इन ब्राजील। सो ब्राजील में प्राइमरी सेक्टर ऑलमोस्ट 10%। देन मूविंग अहेड सर्विस सेक्टर हम देखें तो थोड़ा सा इस 19%, राइट, इंडिया से भी कम है एज इन दी सेकेंडरी सेक्टर, राइट। अब सर्विस सेक्टर हम देखें, आई रिपीट, सर्विस सेक्टर में कितना है 71%। सो इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा था, इनका एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है इन सर्विस सेक्टर। सो हेंस वी कैन कंक्लूड दिस, आई होप यू विल टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डैश टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और स्कॉटिनरी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वुड बी द आंसर। मूविंग अहेड, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के पहले हमें समझना है जीडीपी क्या होती है। आई रिपीट, जीडीपी इज कंट्रीज इनकम, एक पूरी कंट्री की इनकम कितनी एज होल, एज अ कंप्लीट कंट्री हाउ मच मनी डू दे अर्न। पर कैपिटा इनकम मीन्स इस कंट्री में रहने वाला पर पर्सन एज एन अडल्ट, ठीक है, एज एन अडल्ट हाउ मच ही अर्न्स, एक आदमी, पर्टिकुलर आदमी कितना अर्न करता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए फॉर्मूला है, जस्ट गिव मी मिनट, लेट मी इरेज दिस। ओके, मूविंग अहेड, सो पर कैपिटा इनकम मीन्स व्हाट? कंट्रीज जीडीपी, कंट्री की जीडीपी कितनी है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो हमें मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब नाउ द सिनेरियो हियर इज इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, राइट, जीडीपी के मामले में। सपोज इंडियाज जीडीपी इज 10, अब इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेट्स अज्यूम दिस एज 10, वैल्यू कितनी आएगी 1। नाउ लेट्स टेक द सिनेरियो ऑफ ब्राजील। ब्राजील की इकोनॉमी हमसे थोड़ी वीक है, अराउंड 5, टोटल पॉपुलेशन हमसे कम है, तो लेट्स अज्यूम इज 2। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 2.5। सो इंडिया में पर पर्सन इज अर्निंग 1 रुपी, यहाँ पे 2.5। यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ओइंग टू लेस पॉपुलेशन ब्राजील, वहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। आई होप समझा होगा। अब मूव अहेड, ये कुछ कंपैरिजन है पर कैपिटा इनकम का। सो यहाँ पे आप देखो यूएस में काफी ह्यूज, राइट, 56,000 ऑलमोस्ट। ब्राजील में देखें 240 था, तो 10 हुआ, अभी भी काफी ज्यादा है। इंडिया में देखो वी आर ग्रोइंग, बट द पॉइंट हियर इज वी आर काफी लाइक बिहाइंड व्हेन कंपेयर टू ब्राजील एंड इवन अमेरिका तो दोनों से काफी ज्यादा आगे। सो पर कैपिटा इनकम इतना ज्यादा क्यों है, समझते हैं। सो बेसिकली ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स इज डेवलप कंट्री एज वी नो, वहां पे पॉपुलेशन काफी एजुकेटेड है, राइट, वहां पे रिसोर्स पे काफी काम किया हुआ है। देन कंट्री हैज द स्ट्रेंथ ऑफ मेनली पेटेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब एप्पल, जो कुछ टेक्नोलॉजी सब वहीं से है, तो उनको पेटेंट्स मिलते हैं, उनको राइट्स आते हैं, राइट। सो कंट्री इज फार अहेड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील इन टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम। अब आते हैं इंडिया में। सो एज वी कैन सी इंडिया एंड ब्राजील आर डेवलपिंग कंट्रीज, अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, दे आर वर्किंग एंड दे आर प्रोग्रेसिंग। सो वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर प्रोग्रेसिंग इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, वी आर वर्किंग, सर्विस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। सो नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज लो एज यू कैन सी, बट यहाँ पे देखें हम इंडियाज पर कैपिटा इनकम सीम्स टू बी इवन लो व्हेन कंपेयर टू ब्राजील। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंडियाज साइज इज वेरी लार्ज, बेसिकली पॉपुलेशन। फॉर्मूला याद आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आई होप यू विल सॉल्व। इकोनॉमीज ऑफ द कंट्री, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर ऑफ डैश टाइप, किस टाइप की है भाई? डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर हाईली डेवलप्ड है? अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप यू विल सॉल्व दिस। मूविंग अहेड, इंडियाज पर कैपिटा इनकम is less than Brazil due to what are the reasons? Low national income है, massive population है, big family size है, या फिर low food grain production है। क्या है? आराम से अज्यूम करना, 10/10 वाला याद आना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक, सी दिस इज एन एक्रोनिम फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ये क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा हुआ था दिस ईयर, यहाँ पे सऊदी अरेबिया दिया हुआ था, दैट्स द रॉन्ग आंसर, दिस इज साउथ अफ्रीका, ठीक है, सिंपल है। All this is a grouping of developing nations. I repeat, all these are developing nations. Hence, India and Brazil both are developing countries. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्रीकल्चर। अब बात समझते हैं एग्रीकल्चर में क्या है। सो ब्राजील में एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन, पीपल लिविंग इन दी हाईलैंड्स, जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, एंड कोस्टल एरियाज, क्योंकि वहीं पे ही क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट है। इंपॉर्टेंट इज व्हाट? फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए। अमेजोन में पॉसिबल है नहीं, रोज बरसात होती है, डेंस फॉरेस्ट है, नहीं पॉसिबल। टोपोग्राफी, ऐसी प्लेन्स होनी चाहिए जहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल हो। देन ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? कॉफी एंड सोयाबीन, इंपॉर्टेंट है। देन द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफी आर साओ पोलो, वापिस इंपॉर्टेंट है, ये मीनास भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने समझा है 300 किलोमीटर में मैक्सिमम पॉपुलेशन इज न्यूक्लिएटेड, काफी डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसको लिंक करते चलना, पढ़ेंगे आगे। नाउ unlike Brazil, India's agriculture contributes to more towards GDP, as you have seen, engages large chunk of population, almost 50% के आसपास people are engaged in agriculture. Hence, India is an agrarian country.
फिर आगे बढ़ते हैं, अराउंड 60% ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टिवेशन, बिल्कुल। देन द एनॉर्मस एक्सपांस ऑफ लेवल्स ऑफ प्लेन्स, एग्जाम्पल नॉर्दर्न प्लेन्स। देन रिच सॉइल, हमारे पास काफी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, एलिबल सॉइल है, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, बिल्कुल। वाइड क्लाइमेटिक सीजन्स, खरीफ है, रबी है। देन लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स, बिल्कुल, एक्सेट्रा आर स्ट्रॉन्ग बेस टू एग्रीकल्चर, ये सब प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चर को इंडिया में। देन इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सब्सिस्टेंस टाइप, ये मेनली क्या है कि खुद का ही पेट भर जाए, वी आर नॉट अर्निंग ह्यूज अमाउंट हियर, ठीक है, एज ओइंग टू द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इज वेरी लो इन इंडिया, राइट, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स कि वो दे आर नॉट अर्निंग मच, राइट, अनलाइक दी फार्मर्स इन यूएस, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती है, इंडिया में या यूजिंग स्टिल दी हैंड्स, हमारे पास ट्रैक्टर्स नहीं है, तो इस पे काम करना है, बेसिकली उनका पेट भर जाए, ये भी बड़ा चैलेंज है, इसलिए हालत बुरी है इंडिया में एग्रीकल्चर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड माइनिंग, व्हाट इज माइनिंग, तो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ व्हाट, मिनरल्स, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम दी ओर्स, एक्सक्यूज मी फॉर दिस राइटिंग। अब समझते हैं, देखो ब्राजील में इफ यू ऑब्जर्व तो ये दिख रहा है ऐसे, देखो ये बॉक्साइट, आयरन ओर, ये सब कहाँ पे, ये ईस्टर्न साइड में ज्यादा दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ईस्टर्न साइड में दिस इज मोर। अभी हमने समझा है इस पार्ट में 300 किलोमीटर में मैक्सिमम पॉपुलेशन इज सेग्रीगेटेड हियर, राइट, सो जस्ट गिव अ मिनट, लेट मी इरेज दिस। चलो मूविंग अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो इन ब्राजील। सो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज रिच इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एज वी कैन सी, नाम क्या क्या है उनके, देखो आयरन ओर है, मैंगनीज है, बॉक्साइट एक्सेट्रा, बस देख दो, याद रखना, दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं, अब व्हाट आर द रीजंस, रीजंस क्या है जिसके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए या फिर वो यूज नहीं कर पाए फुल्ली। सो इनएक्सेसिबिलिटी, वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट इज नॉट वेल डेवलप्ड, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल, नॉलेज ही नहीं है कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, R&D पे काम करना पड़ेगा। देन डेंस फॉरेस्ट है अमेजोन में, डेंस फॉरेस्ट है तो वैसे नहीं जा सकते, राइट, जस्ट गिव मी मिनट, ओके, इग्नोर मी फॉर दिस। सो डेंस फॉरेस्ट है तो वहां पे वैसे जाना पॉसिबल नहीं हो रहा। आर दी फैक्टर्स विच हैड लेड द लिमिटेशन ऑफ माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई होप यू विल बी टू राइट। Nevertheless, because of increasing demand in the country, mining work has developed well in the highland region, मतलब बेसिकली ये ब्राजीलियन हाईलैंड एक्सेट्रा, वहाँ पे डिमांड है। सेकंड, वहाँ पे न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन है तो रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं। चलो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी इरेज दिस। चलो लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो इन इंडिया। सो इंडिया में माइनिंग का सिनेरियो क्या है। सो छोटा नागपुर प्लेटू अगेन कहाँ पे आता है, ईस्ट में आता है, तो बोथ इंडिया एंड ब्राजील ईस्टर्न साइड में ज़्यादा मिनरल्स है, एंड इवन छोटा नागपुर प्लेटू इज कंसिडर्ड एज व्हाट, बास्केट ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, इसलिए ही यहाँ पे माइनिंग इज मेन ऑक्यूपेशन। सो माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर। देन कोल इज मिक्स विद कोल इज माइन इन द कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, नाम मत याद रखना बस इंपॉर्टेंट। अब मिनरल ऑयल कहाँ पे मिलता है, आसाम में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, गुजरात में, बाकी स्पेसिफिक नेम्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोड मत लेना ज्यादा, ठीक है। देन रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड वेयर, रिवर गोदावरी, अगेन रिवर गोदावरी दक्षिण गंगा, और वहाँ पे ये रिसोर्सेज मिलते हैं। देन स्टोन्स लाइक द मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान एंड ये कुडप्पा इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा बहुत समझा होगा कहाँ पे क्या मिलता है। अब समझते हैं व्हाई इज माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। वेस्टर्न बेसिकली अमेजोन में डेंस फॉरेस्ट है, एक्सेसिबिलिटी, वो सब यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूविंग अहेड, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है बेसिक, ये दिस इज फिशिंग, राइट। अब दिस आर टू टाइप्स ऑफ फिशिंग, वन इज मरीन विच यू गो इन द ओशन और सलाइन वाटर, सेकेंड इज इनलैंड, इनलैंड मतलब फ्रेश वाटर में होता है ये, रिवर्स वगैरह, ठीक है, फ्रेश वाटर। सो अनलाइक ब्राजील, इंडिया में दोनों होता है, इनलैंड और मरीन भी, बट ब्राजील में बेसिकली इज मरीन। सो जस्ट गिव मी मिनट, ओके लेट मी रीड दिस। चलो समझते हैं ब्राजील में। सो ब्राजील हैज अ सी कोस्ट ऑफ अराउंड 7,400, इसमें प्लस 100 कर दोगे 7,500, दैट इज ऑफ इंडिया। सो इंडिया का कोस्ट लाइन इज लार्जर देन ब्राजील, स्लाइटली लार्जर, राइट। अब एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड, वाई, बिकॉज यहाँ पे दो करंट्स मिलते हैं, वार्म करंट एज इन ब्राजील करंट एंड कोल्ड करंट इज फॉकलैंड करंट्स। जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं, दैट क्रिएट्स एक्सीलेंट ग्राउंड फॉर फिशिंग। सो ये दे आर ब्लेस्ड विद दिस। ट्रेडिशनली फिशिंग हैज बीन कैरिड आउट ऑन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फिशरमैन, प्रिमिटिव टाइप, मतलब काफी प्राइमरी टेक्निक्स थी, सबसिस्टेंस टाइप था, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट ओइंग टू द डिमांड नाउ दे आर यूजिंग लार्ज वेसल्स, लार्ज स्केल पे फिशिंग हो रही है वहाँ पे। इंपॉर्टेंट फिश क्या है, स्वॉर्ड फिश है, श्रिम्प्स है, लॉबस्टर्स है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सो फिश रिसोर्सेज ऑफ द अमेजॉन रिवर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड मच, फिशिंग इज ओनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल। अमेजॉन में क्यों नहीं होता है, एक्सेसिबिलिटी या डेंस फॉरेस्ट, सो दिस आर नॉट द फेवरेबल क्लाइमेट फॉर फिशिंग, राइट, वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इज नॉट वेल डेवलप्ड। ओके मूविंग अहेड विद इंडिया। सो फिशिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमी, कैसे, देखो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, बोथ मरीन एंड इनलैंड, याद रखना दोनों होता है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सो
फिशरीज हेल्प इन ऑगमेंटिंग द फूड सप्लाई, ऑगमेंटिंग मतलब उसको और इंक्रीज कर सकते हैं, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, काफी लोग इसमें एम्प्लॉयड है, रेजिंग न्यूट्रिशन लेवल, ओमेगा 3 वगैरह काफी कुछ है इसमें तो फूड में। सेकंड, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वी आर इवन एक्सपोर्टिंग, जिससे हमें पैसा आता है तो ये कंट्री की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। देन फिश फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, कहाँ पे, जहाँ पे कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरियाज है, जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा, गोवा, महाराष्ट्र, देखिए देख लेना ये। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया हैज अराउंड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, ऑलमोस्ट 100 ज्यादा है, किससे, ब्राजील से। मूविंग अहेड, सो मरीन फिशिंग अकाउंट्स ओनली 40%, इंडिया में 40% एंड 60% इज इनलैंड, ठीक है। अब ऑफ द टोटल फिश been mined from the coastal waters in the west coast of Kutch, Malabar coast to Coromandel coast in the east. Major fishes are what? Sardines, mackerel, Bombay, duck and prawns. देख लेना, ये थोड़ा बहुत फिश के नाम लिखोगे तो you will get that differentiation in your answer. On the eastern coast, जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, दिस वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे, so important fish are the horse mackerels, cupids, silver bellies. अब इंपॉर्टेंट इज फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड आउट इन व्हाट, फ्रेश वाटर रिवर, जैसे रिवर्स है, कैनल्स है, इरीगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, रिवर बेरीज जिसको हम चोपड़ा बोलते हैं, इज अ मेजर फ्रेश वाटर वेराइटी। अब यहाँ से वी कैन से कि 60% होता है कहाँ पे, इनलैंड में। सो दोनों है हमारे पास, इनलैंड भी है विच अकाउंट्स टू 60%, मरीनिंग और मराइन वॉट यू से इज 40%, ठीक है। सो ओवरऑल फिशिंग समझा होगा। अब give me a minute. Now they have asked the question, what is the similarity and difference in the fishing activities in India and Brazil? तो यहाँ पे फिश के नाम दे देना, मरीन, इनलैंड एक्सेट्रा सब बता दोगे। आई होप आंसर लिख पाओगे। So here we come to the end of the chapter. I hope you will have learned something or the other. Do let me know in the comment section कुछ cover करना है, do let me know. I heartily appreciate your patience and everyone, Merry Christmas, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।